ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें आपका लास्ट टाइप बचा है इसका एक्शन रिसर्च। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि एक्शन रिसर्च होती क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है उतना आपके लिए सफिशिएंट। तो एक्शन रिसर्च का पहले भी हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं एक बार, कि जो प्रॉब्लम आएगी उसी टाइम पे उसके ऊपर एक्शन लेना या फिर साथ के साथ उसका सॉल्यूशन करते जाना, यही आता है इसमें। तो एक्शन रिसर्च इज a research method that aims to simultaneously investigates and solves an issue। कि मतलब साथ के साथ उसको इन्वेस्टिगेट भी करेगा कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, और साथ के साथ उसका सॉल्यूशन भी देता जाएगा। एंड सोल्व एन इशू और टू इम्प्रूव या फिर एमोलियरेट। कई बार ये सिनोनिम की तरह यूज होता है क्वेश्चंस में, तो इसको ध्यान रखना है कि एमिलियोरेट का मतलब क्या होगा, इंप्रूवमेंट ही होता है। ठीक है। या फिर अगर पूरा समाधान ना दे पाए तो बस उस कंडीशन में इम्प्रूवमेंट। तो ये शब्द ही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये ध्यान रखना। ठीक है। इम्प्रूव मतलब जहाँ पे भी आपको इम्प्रूव की कोई कंडीशन, ऑन गोइंग कोई सिचुएशन है। ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि जो ऑन गोइंग सिचुएशन होगी तभी उसमें साथ के साथ आप एक्शन ले पाओगे। तो ऑन गोइंग सिचुएशन में अगर इम्प्रूवमेंट के लिए कोई रिसर्च की जाती है तो एक्शन रिसर्च है। ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स, इट्स एज इट्स नेम सजेस्ट, एक्शन रिसर्च कंडक्ट रिसर्च और टेक्स एक्शन एट द सेम टाइम। उसी टाइम पे एक्शन लेगी ये। और किसने बताया है इसको एक्शन रिसर्च को? तो इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड एज ए टर्म इन 1944। 1944 में इसको पहली बार बताया है, एमआईटी के प्रोफेसर थे कर्ट लेविन ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है एक बार। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि एक्शन रिसर्च जो है ये साइक्लिकल प्रोसेस है, मतलब निरंतर चलती रहती है ये, साइकिल की तरह। जैसे साइकिल का पहिया घूमता है, ऐसे ही एक्शन रिसर्च भी चलती रहती है जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता। दैट एम्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगी और क्रिएट ए प्लान, प्लान करेगी और एक्ट करेगी उसके ऊपर। ठीक है। तो चार स्टेप हैं इसके, सच एज प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। तो ये चारों आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं कि सबसे पहले आएगा प्लानिंग होगी, फिर उसके ऊपर एक्ट, फिर ऑब्जर्व करेंगे और लास्ट में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। थोड़ा सा अगर डायग्रामेटिक में देखें तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि मान लिया कोई भी प्रॉब्लम आई, उसके ऊपर पहले किया प्लान, प्लान करने के बाद फिर उसके ऊपर हुआ एक्शन, एक्शन के बाद ऑब्जर्वेशन हुई, और ऑब्जर्वेशन के बाद रिफ्लेक्ट, उसके ऊपर चिंतन हुआ कि कहाँ पे कोई कमी तो नहीं रह गई है, या फिर जितनी इंप्रूवमेंट चाहिए उतनी इंप्रूवमेंट मिल गई है कि नहीं मिल गई। और जब उतनी इंप्रूवमेंट हो जाएगी या फिर पूरा समाधान उसका हो जाएगा तो रिसर्च रुक जाएगी। और अगर उतना समाधान नहीं हुआ तो दोबारा से फिर यही सेम चीज, पहले प्लान होगा, फिर एक्ट, और फिर हो जाएगा ऑब्जर्व, और फिर आ जाएगा रिफ्लेक्ट। तो चार स्टेप इसी तरह से चलते रहते हैं। ठीक है। अगर फिर से समाधान नहीं मिला तो आगे फिर हो जाएगा, और आगे फिर हो जाएगा। तो ऐसे ही रिसर्च चलती है, जिस टाइम पे जो प्रोसेस चल रहा है उसी टाइम पे समाधान ये देती है। ठीक है। थोड़ा सा और समझने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले आप प्लान करोगे, कोई भी सिचुएशन आ गई है, प्लान बया बनाया आपने, फिर उसके ऊपर एक्ट किया, एक्ट करने के बाद ऑब्जर्व किया उसको कि क्या रिजल्ट आया है उसमें, और ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसके ऊपर चिंतन किया, सोचा विचारा, रिफ्लेक्शन जो उसका लिया कि प्रॉपर मिल गया कि नहीं मिल गया समाधान। ठीक है। और दोबारा से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। कब? जब जरूरत होगी, कि इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत महसूस होती है तो दोबारा से सेम प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। प्लानिंग, फिर एक्शन, फिर ऑब्जर्वेशन, और फिर रिफ्लेक्ट, और फिर प्लानिंग।
और अगर फिर से जरूरत महसूस होती है तो अगली साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको बोल सकते हैं हम फर्स्ट साइकिल, पहली साइकिल, ये दूसरी साइकिल, और अगर इसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो तीसरी, चौथी, पांचवी साइकिल ऐसे चलती रहती है। तो ये था आपका एक्शन रिसर्च। यहाँ पे आपकी जो क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स हैं वो खत्म होते हैं। अब इसके जो पीवाईक्यू वो लगा लेते हैं, क्या क्या पूछा गया है इसमें। तो सबसे पहले तो इसकी सिक्वेंस ही पूछी गई है कि इन एन इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअली रिकमेंडेड सीक्वेंस। सबसे पहले इसमें प्लान करते हैं, तो प्लान एक में ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अगर वैसे तो लॉजिकल क्वेश्चन नहीं बनता ये कि असेंडिंग ऑर्डर में इसका पूछ लेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका पूछ लेंगे। तो सीक्वेंस अगर असेंडिंग आएगी तो सीक्वेंस ये हो जाएगी, और डिसेंडिंग आएगी तो सीक्वेंस से पीछे से आगे की तरफ। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू इम्प्रूव द स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हिज और हर क्लास। मतलब कोई भी टीचर है, एक स्टडी का प्रोसेस चल रहा है निरंतर, कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्योंकि स्टडी है, देन है, चल ही रहा है वो। और उस टाइम पे क्या करना चाह रहा है वो, उनकी जो पढ़ने की आदतें हैं, स्टडी हैबिट्स हैं, उनमें इम्प्रूव करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा रिसर्च का मेथड यूज कर रहा है, तो ये बोल रहा है। ठीक है, तो ऑन गोइंग में इम्प्रूवमेंट, तो एक्शन रिसर्च ये हमने देख लिया है इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्शन रिसर्च के अंदर हमने किया है तो इसलिए इसका आंसर एक्शन रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि क्या इसमें चीजें हो सकती हैं। तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, स्टडी चल ही रही है, तो उस टाइम पे टीचर क्या करना चाह रहा है, इम्प्रूवमेंट। तो यही बताया था कि ऑन गोइंग में जब इम्प्रूवमेंट या फिर उस चीज का सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो एक्शन रिसर्च जो होती है। फिर अगला है, दो स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है आपको। कि फंडामेंटल रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रूथ एंड प्रिंसिपल्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड में उसकी ट्रूथ और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सप्लोर करना, ये फंडामेंटल रिसर्च नहीं होता, बल्कि ये एस्टेब्लिश करता है ट्रूथ को और प्रिंसिपल्स को। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी फॉल्स है। फिर स्टेटमेंट टू है, एक्शन रिसर्च एम्स एट एमिलियोरेटिंग द ऑनगोइंग कंडीशन। ऑनगोइंग कंडीशन को ये इंप्रूव करती है और प्रैक्टिस में, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू। तो पहली फॉल्स, सेकंड ट्रू। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट अगेन दी हुई है। द गोल ऑफ इंक्वायरी इन फंडामेंटल रिसर्च इज डायरेक्टेड एट ब्रिंगिंग एन इंक्रीमेंट इन द फंड्स ऑफ नॉलेज। कि जो नॉलेज है वो फंडामेंटल रिसर्च से क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ट्रू है, सच बात है। फिर दूसरी स्टेटमेंट, एक्शन रिसर्च इज ए रिसर्च बाय द प्रैक्टिशनर। कि प्रैक्टिशनर के द्वारा की जाती है, फॉर द प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर के लिए की जाती है, और ऑफ द प्रैक्टिशनर। अब जो पीछे पीवाईक्यू किया हमने, जिसमें टीचर उसकी स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करता है स्टूडेंट्स की, और प्लान करता है उसके लिए, लेकिन स्टूडेंट्स खुद भी क्या कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, वो खुद को एनालिसिस करके, प्लान करके, और अपनी स्टडी हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो भी आ जाएगा इसमें। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, कि बाय द प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर के द्वारा की जाएगी, फॉर द प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर के लिए की जाएगी, और ऑफ द प्रैक्टिशनर। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक। क्वालिटेटिव रिसर्च यहाँ पे कंप्लीट होती है आपकी। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को ओम।